अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो सऊदी का न्यू लेबर लॉ कानून पास हुआ है 17 जुलाई को, उसके बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि इस कानून में जो है बहुत रहमी दिली किया गया है। इसमें आपके सैलरी का बात किया गया है, इसमें आपके सिक लीव का बात किया गया है, इसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट का बात किया गया है, इसमें आपके फाइनल एग्ज़िट का बात किया गया है। यानी कि इसमें वर्कर के हक़ का एक सारा बात ही किया गया है। इसमें पूरा कानून को चेंज करके वर्कर के हक़ में जो होता है उस चीज़ को पूरा जो है इसमें रखा गया है। और क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या रूल रेगुलेशन नया जो है 2024 में लाया गया है, इस मंथ में लागू किया गया है, वो मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझें, क्योंकि आने वाले टाइम में यही सारा पॉइंट आपको फ़ायदा देने वाला है, यही सारा कानून आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी मेरे भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ये इस नए कानून के बारे में पता हो, ताकि उनको जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, कोई इस तरह का बात हो, तो उनको पता हो पहले से कि क्या क्या कानून यहाँ पे सऊदी अरेबिया में वर्कर के लिए लाया गया है इस मंथ में। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर पे टाइम टू टाइम दिखाता रहूँ क्या क्या कानून यहाँ पे पास हुआ है वर्कर के लिए। तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को पॉज करके उस कानून को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए सऊदी अरेबिया एम्प्लॉयमेंट लॉ एंड एस्टेब्लिश 2024 गाइडलाइन फॉर एम्प्लॉयर्स। ये मीटिंग हुई थी जून 19 को 2024 में। तो इसमें सबसे पहला जो बात किया गया है कि इसमें जो है सबसे पहला बात हुआ है वर्कर के लिए कि अगर किसी वर्कर के घर में किसी फैमिली मेम्बर का फौत यानी कि डेथ हो जाता है, तो उस केस में जो है उस वर्कर को 3 दिन का जो है पे लीव मिलेगा। यानी कि उसका 3 दिन का हाजिरी नहीं कटेगा, उसका पूरा फुल पे लीव मिलेगा। लेकिन इसमें जो है कोई भी इस तरह का बात नहीं किया गया, सिर्फ फुल पे लीव का बात किया गया है। इसमें किसी तरह का ऐसा बात नहीं हुआ कि वर्कर को उसके कंट्री भेजा जाएगा, उसका री एंट्री वीज़ा यानी कि छुट्टी दिया जाएगा। तो छुट्टी का बात इंडिया जाने का बात नहीं है, उसके कंट्री जाने का बात नहीं है, उसको इधर ही छुट्टी का बात है। यानी कि सऊदी अरेबिया में 3 दिन का छुट्टी मिलेगा और पूरा पे लीव मिलेगा। तो पहला बात तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे है कि जो लोग भी यहाँ पे सऊदी अरेबिया में हैं, तो जो लोग भी सऊदी अरेबिया में यहाँ पे रह करके शादी करते हैं, तो उस केस में भी जो है उस वर्कर को 5 दिन का पे लीव मिलेगा। उसको कोई कटौती नहीं होगा, कोई सैलरी कटिंग नहीं होगा, पूरा सैलरी उसको 5 दिन का कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया यहाँ पे। तो ये तो उतना खास कानून नहीं है, लेकिन अब हम चलते हैं जो वर्कर के हक़ का जो बात होता है वो उस कानून को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चले आते हैं थोड़ा सा नीचे। उसके बाद यहाँ पे जो है सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दिखता होगा, एम्प्लॉयमेंट कैन लीव द जॉब विदाउट द एम्प्लॉयर कंसिडर द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर जो लोग भी जिनका भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होने के बाद वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को इन कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयर कैन लीव द जॉब ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दे हैव बीन इन द कंट्री फॉर द ईयर्स एंड द सर्विस इज 90 डेज प्रोबेशन पीरियड। यानी कि यहाँ पे बात किया गया है 90 डेज़ का प्रोबेशन पीरियड का, कि 90 डेज़ का अगर प्रोबेशन पीरियड है तो उस केस में जो है कंपनी उसको टर्मिनेट कर सकता है, या फिर वर्कर भी इवन टर्मिनेट करके अपना कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को और देखा गया है कि यहाँ पे होता क्या था कि 90 डेज़ का आपका प्रोबेशन पीरियड चला था। अब कंपनी जो है आपको देख रही थी, फिर भी आपका काम समझ में नहीं आ रहा था, तो पहले ये कंपनी को राइट था कि आपका 90 डेज़ का प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड करके फिर से 90 डेज़ का प्रोबेशन पीरियड को कर सकता था। यानी कि टोटल जो है आपको 180 दिन का प्रोबेशन पीरियड को किया जाता था। लेकिन इसको देखते हुए कंपनी के तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ को लागू किया गया है कि कोई भी कंपनी अब आपका 180 दिन से ज़्यादा का प्रोबेशन पीरियड नहीं कर सकता है। यानी कि पहला 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड करेगा, फिर दूसरा 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड करेगा, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकता है। ठीक उसी तरीके से वर्कर के लिए भी यही होगा कि वो भी अपना 180 दिन से ज़्यादा प्रोबेशन पीरियड नहीं रख सकता है, या फिर कंपनी भी इसमें अपना 180 दिन से ज़्यादा प्रोबेशन पीरियड नहीं रख सकता है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेट का बात है।
तो यहाँ पे देखिए कोई भी वर्कर यहाँ पे जब होता था कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना होता था, उनका एक नोटिस पीरियड होता था 60 दिन का या फिर 90 दिन का, किसी का 120 दिन का, किसी का 180 दिन तक का नोटिस पीरियड होता था। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे इस चीज़ को माइनस कर दिया गया, यानी कि पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया गया। अब कोई भी वर्कर जो लोग भी होगा उसका 90 डेज़ का ही नोटिस पीरियड हो गया, यानी कि 90 डेज़ के नोटिस पीरियड में वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी कि 60 दिन का 90 दिन का झंझट ख़त्म हो गया। ठीक उसी तरीके से कंपनी के ऊपर भी ये कानून लागू किया गया कि अगर कंपनी किसी वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है तो उसको भी 60 दिन का नोटिस पीरियड रखा गया है, उसके आगे का नोटिस पीरियड को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये भी यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे जो एज लिमिट है, तो एज लिमिट को तो पहले भी कानून आ चुका था, उसको अभी फिर से जो है थोड़ा सा अपडेट किया गया है कि जो लोग भी यहाँ पे पहले 22 के एज में आते थे तो उसको घटा करके अभी 18 का एज कर दिया गया। ये पूरी तरीके से यहाँ पे अब इनबिल्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे जो हमारा दूसरा जो लॉ यहाँ पे पास किया गया है कि पहले भी यही चीज़ था कि अगर जिन लोगों का भी इकामा होता है तो वो कंपनी कफील के रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ना कि वर्कर का। तो उसे जो है कंपनी कफील के ऊपर ही अभी भी रखा गया है। इसमें कोई वर्कर का अगर इकामा नहीं बनता है तो उसके ऊपर किसी तरह का फाइन वायलेशन नहीं दिया जाता। यहाँ पे जो तीसरा हमारा जो पॉइंट है कि न्यू लेबर लॉ इन सऊदी अरेबिया रिक्वायर्ड नॉन सऊदी वर्कर हैव टू रिटर्न वर्क कॉन्ट्रैक्ट विथ द फिक्स टर्म कंडीशन, यानी कि जो भी अब यहाँ पे नए बंदे आएंगे तो उनका रिटर्न में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसमें एक फिक्स टर्म कंडीशन को रखा जाएगा। अगर वर्कर उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो ही। तो पहले क्या था कि पहले यहाँ पे तो पहले भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता था वहाँ, लेकिन उसके कंट्री में होता था, यहाँ पे नहीं होता था। अब लेकिन इस चीज़ को पूरा तरीके से अप्लाई कर दिया गया है कि जो लोग भी वर्कर यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं उनका यहाँ पे भी रिटर्न में एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट को किया जाएगा, उसके बाद ही क्यूबा या गोसी पे उसे अपडेट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा यहाँ पे है, अब यहाँ पे जो है हमारा सेकंड जो यहाँ पे कानून पास किया गया है स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, यानी कि अब यहाँ पे जो 48 आवर्स पर वीक का आपका काम का घंटा का टाइम रखा गया, उससे ज़्यादा कोई भी वर्क कंपनी या कफील आपसे जो है नहीं ले सकता है। 48 आवर्स पर वीक और अभी ड्यूरिंग रमज़ान, यानी कि रमज़ान के महीने में 48 आवर्स का आपका वर्क का टाइम रहेगा। उसके बाद रेस्ट पीरियड के बारे में भी यहाँ कहा गया है कि जो भी वर्कर यहाँ पे काम करते हैं उनको जो है 30 मिनट का जो है रेस्ट दिया जाए, या फिर उनको खाने के लिए, या फिर उनको जो है मील के लिए, या फिर प्रेयर यानी नमाज वमाज करने के लिए भी 30 मिनट का उनको रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका ओवर टाइम का भी बात किया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हुआ है कि कोई भी कंपनी, क्योंकि पहले क्या था कि कंपनी का मुख्तलिफ ओवर टाइम का सिस्टम था, कोई 1 घंटा का देता था ओवर टाइम, तो कोई 1 घंटे काम करने पर 2 घंटे का ओवर टाइम देता था, कोई 1 घंटा काम करने पर 1.5 घंटे का ओवर टाइम देता था। तो इस चीज़ को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ को भी पूरा तरीके से क्लियर कर दिया गया कि अब हर कंपनी को ये लागू कर दिया गया है कि कोई भी वर्कर अगर 1 घंटा काम करता है तो उसको कंपनी को पे करना पड़ेगा 1.5 घंटे का पैसा, यानी कि अगर आप 1 घंटा काम करते हैं तो वो आपको 1.5 आवर्स का पैसा पे करेगा। तो यहाँ पे आपके ओवर टाइम का भी बात किया गया है। अब यहाँ पे जो है वीकली रेस्ट का भी बात किया गया है कि फ्राइडे इज़ ऑफिशियल वीकली एम्प्लॉयर इन सऊदी अरेबिया, बिजनेस कैन बी चेंज द वीकली ऑफ द डे बट ऑल वर्कर आर इंटाइटेड टू द एट लास्ट फुल डे ऑफ रेस्ट पर वीक, यानी कि फ्राइडे का जो है ड्यूटी का जो सिस्टम है उसे भी यहाँ पे देखा गया है कि जो लोग भी फ्राइडे के दिन, क्योंकि मोस्टली जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट में या फिर जो ड्राइवर होते हैं या फिर जो लोग डिलीवरी का काम करते हैं उनका फ्राइडे का ड्यूटी नहीं होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए भी यहाँ पे फ्राइडे का ड्यूटी जो है यहाँ पे पूरा वीकली ऑफ किया गया है। लेकिन अगर इस कंडीशन में कोई आपसे काम लेता है तो ये वो फ्राइडे का पूरा पैसा आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ठीक उसी तरीके से ओवर टाइम का तो हो गया, हमारा पब्लिक हॉलीडे का भी हो गया कि पब्लिक हॉलीडे तो यहाँ पे सबको पता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा बात है कि एनुअल लीव का, तो देखिए यहाँ पे एनुअल लीव को भी यहाँ पे पूरा तरीके से क्लियर किया गया है कि जो भी वर्कर यहाँ पे 5 साल तक काम कर, 5 साल से पहले अगर फाइनल एग्जिट जाता है या नहीं जाता है फिर तो ठीक है, नहीं भी जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वर्कर 5 साल से पहले अगर एनुअल लीव लेता है तो उसको जो है 21 दिन का एनुअल लीव मिलता था पे। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए जो है इस चीज़ को थोड़ा सा अपडेट किया गया कि जो भी वर्कर अगर किसी कंपनी में 5 साल तक काम कर चुका है, 5 साल के बाद
5 साल के पहले नहीं, 5 साल के बाद कभी भी वो जब या तो छुट्टी जाए या तो अपना फाइनल एग्जिट जाए, दोनों ही कंडीशन में उसको 30 दिन का पे लीव मिलेगा फुल। ठीक है, तो पहले तो 21 दिन का था पे लीव, उसको घटा कर बढ़ा करके अभी 30 दिन का कर दिया गया 5 साल के बाद, 5 साल से पहले नहीं। तो ये आपका जो है एनुअल लीव को भी यहाँ पे सिस्टम को थोड़ा सा सही किया, ये अच्छा अपडेट है। जो लोगों को ये अपडेट अच्छा लगे वो मेरे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये अपडेट कैसा है और कौन कौन सा अपडेट आपको अच्छा लगा है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, अब यहाँ पे आपका बात होता है सिक लीव का। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट का जो सिक लीव का जो है यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, एम्प्लॉयज़ आर द इंटाइटल्ड टू द अप 30 days of paid sick leave annual with a medical certificate. The next 16 days may be go the first, third and to थर्ड क्वार्टी। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सिक लीव है एनुअली जो है 30 डेज़ ही रखा गया है और 60 दिन का भी है, लेकिन उसमें आपको जो है मेडिकल पेपर सबमिट करना पड़ेगा, तो वो 60 दिन का भी आपका सिक लीव हो जाएगा, लेकिन उसमें आपका कोई कटिंग वगैरह नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है मैंडेटरी लीव ऑल फीमेल एम्प्लॉय आर द इंटाइटल्ड 10 वीक्स, यानी कि जो लोग भी घरेलू कामगार काम कर रहे हैं उनके लिए साल में जो है 10 वीक का जो है लीव रखा गया है। अब यहाँ पे जो है उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम के लिए एक हज का जो सिस्टम है, यहाँ पे हज लीव का भी दिया गया कि मुस्लिम एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड 2 years ऑफ सर्विस दे एंटाइटल्ड टू द 10 days ऑफ टू परफॉर्म द हज पिलग्रिम। दिस इज़ द 10 to 15 days ऑफ पेड रिलीजन लीव, यानी कि लीव, यानी कि जो लोग भी मुस्लिम बंदे हैं, जो लोग भी हज पे जाते थे, तो पहले क्या करता था कि बंदा कंपनी या कफिल उनका पैसा काट लेता था। तो इसको देखते हुए भी इस चीज़ को अपडेट किया गया है कि जो भी मुस्लिम बंदा यहाँ पे हज के लिए जाएगा तो उसका 10 दिन का जो पे लीव होता है वो पूरा फुल पे किया जाएगा, 10 दिन का कोई भी कटौती नहीं किया जाता। हो सकता है 10 से 15 दिन भी हो सकता है, इसलिए इसमें 10 से 15 दिन का भी जिक्र किया गया है, वो रिलीजन लीव में जाएगा। अगर कंपनी या कफील आपका इसमें भी कोई कटौती करता है तो वो इस चीज़ को वायलेशन करता है, जो यहाँ का नया अभी लॉ बना है। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग एंड ओवर टाइम का भी बात हो गया है कि 14 आवर्स का है। उसके बाद पब्लिक हॉलीडे है, तो ईद उल फिदा है, नेशनल डे है, ये सारा जो है यहाँ पे हॉलीडे में काउंट किया गया। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा जो सैलरी का इशू होता है कि जो लोग भी सैलरी का इशू होता था, तो देखिए यहाँ पे इसको देखते हुए भी सऊदी गवर्नमेंट ने साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि मिनिमम वेज ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस देयर इज़ अ नो universal minimum wage mandatory in the private sector in the Saudi Arabia. However, the public sector has the monthly minimum salary required of 3000 रियाल, यानी कि जो लोग भी न्यू वीज़े पे यहाँ आएंगे, जो लोग भी यहाँ पे काम करेंगे प्राइवेट सेक्टर में, तो उनका कम से कम जो है 3000 रियाल का सैलरी होना ही चाहिए, उससे कम कंपनी उनको पे नहीं कर सकती है। अब बाकी कंपनी के ऊपर वो किस तरीके से उसको 3000 कंप्लीट कर लेती है, क्योंकि कंपनी भी आजकल बहुत तेज़ हो गई है, वो हर तरह का तोड़ पानी करके उस सैलरी को, होता तो 1000 है लेकिन उसमें इधर उधर का चीज़ जोड़ जोड़ करके उसको 3000 कर देता है। तो इस मामले में तो खुद मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये लॉ बनाया गया है अभी फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे टर्म कंडीशन प्रोड्यूसर नोटिस पीरियड, तो नोटिस पीरियड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो लोग विद कॉन्ट्रैक्ट द नोटिस पीरियड 30 days इज द टर्मिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द 15 days द टर्मिनेटेड बाय द एम्प्लॉय, यानी कि कोई भी वर्कर अगर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है तो उसको 30 days का हो गया वर्कर के लिए, और कंपनी के लिए हो गया आपका 30 days। तो इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया कि अब जो है आपका नोटिस पीरियड को भी और कम कर दिया गया है, आने वाले टाइम में ये और भी कम हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी अरेबिया का न्यू कानून लाया गया है, लेबर लॉ लाया गया है इसमें, क्योंकि बहुत सारा लेबर लॉ को चेंज किया गया है। इसमें आर्टिकल 11 का है चेंज किया गया, 57 को चेंज किया, 67 को चेंज किया है, 110 है, 111 है, 74 है, 80, 81, इसमें बहुत सारे लेबर लॉ को भी चेंज किया गया, आर्टिकल को भी चेंज किया है। तो उसके ऊपर मैं बाद में ही वीडियो बना दूंगा, ताकि जो भी अपडेट होगा लेबर लॉ आर्टिकल के बारे में वो आपको पता चल जाए। हालांकि ये आर्टिकल के ऊपर जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उतना कोई देखता नहीं है, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ का जो भी आर्टिकल सऊदी लेबर लॉ कानून होता है वो उसके बारे में आपको मालूमात होना चाहिए। इसलिए व्यूज़ आए ना आए, कोई देखे ना देखे, फिर भी मैं उस तरह का वीडियो बनाकर डालता ज़रूर, ताकि उसमें से हो सकता है किसी को बेनिफिट मिल जाए उस चीज़ से।
तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी अरेबिया का जो न्यू लेबर लॉ कानून पास किया गया है 16 जून को, उसके बारे में मैंने आपको एक एक पॉइंट को बताया है। इसमें तो बहुत सारा पॉइंट था, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये कानून किस तरह का लगा, कैसा लगा, अच्छा है या बुरा है, या आने वाले टाइम में ये हम लोगों को बेनिफिट देगा या नहीं देगा, इस चीज़ को कमेंट ज़रूर करें मेरे वीडियो में, ताकि मुझे भी ये पता चले कि जब मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए